दूध पीता हुआ बच्चा वो अपने आप पेशाब भी नहीं कर पाता था। हम लोग खड़ा करवाते थे। अब क्या बताएं, हमारे दिमाग का ही नहीं काम ऐसा हो रहा है कि हमको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत हम लोग खोजे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे साथ शासन प्रशासन भी है और सोचिए उस 11 महीने का जो लड़का होगा वो किसका दुश्मन होगा। उस बेबस माँ पे क्या बीतती होगी, उस बेबस परदादे परदादा पे क्या बीतती होगी, उस पिता पे क्या बीतती होगी जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। सोचिए अभी वो दवा पे चल रहा था, सोचिए क्या हो सकता है ये घटना उस बच्चे के साथ क्या होता होगा। बहुत डरावना माहौल चल रहा है इस समय गांव में। न कोई 6 बजे के बाद कहीं आ जा रहा है, बस घर में ही रह रहे हैं। सरकार क्या कर रही है मैं पूछ रही हूँ। जब ये दुर्घटना चल रही है, इतना अफवाह फैल रहा है, तो जगह जगह पुलिस तैनात होनी चाहिए ताकि जनता की सुरक्षा कर सके। लेकिन सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। हम कितना अपने आप को सेफ रखें जब खुलेआम बच्चों को घर में लेटाया हुआ है और उठा के लेके चले जा रहे हैं, तो हम क्या करें? कहाँ अपने बच्चे को लेके जाएं? क्या उनके चलते हम अपने बच्चे को बाहर निकलना छोड़ दें? सरकार की गलती है। सरकार क्यों नहीं कुछ कड़ा एक्शन उठा रही है हमारे लिए? हम उसी गांव में मौजूद हैं, लौह पंडित का पूरा गांव में। इसी गांव में 11 महीने का बच्चा चोरी हो जाता है। नाम रहता है सत्यम। बदमाश रात में आते हैं और 11 महीने के बच्चे को चुरा करके भाग जाते हैं। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस चप्पे चप्पे की खाक छान रही। कहा जा रहा है कि 11 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन परिवार वालों का जो भरोसा है वो कैसे पुलिस जीत पाएगी जब तक मामले का खुलासा नहीं कर पाएगी। तो दादाजी भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर पुलिस से अपडेट क्या मिल रहा है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुभाष पांडे। दादाजी हैं आप? हाँ। सत्यम के? हाँ। क्या मामले की जानकारी है अभी तक? कुछ नहीं जानकारी, जब बच्चा मिल नहीं रहा है कुछ जानकारी भी नहीं है अभी तक। और न हमारी किसी से भाई कोई दुश्मनी है कि ऐसा कोई उठा के लेके भाग जाएगा। ये चोर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, लेके भाग गए हैं। अब जब देखे नहीं किसी का कैसे सकते हैं हम। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कुछ अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरा परिवार घर पे रो के मर रहे हैं। किसी के जल पानी ग्रहण नहीं हो रहा है। और वो भी बच्चा लैट्रिन दूध पीता हुआ बच्चा वो अपने आप पेशाब भी नहीं कर पाता था। हम लोग खड़ा करवाते थे। अब क्या बताएं, हमारे दिमाग का ही नहीं काम ऐसा हो रहा है कि हमको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके बच्चे के पीछे 2 लाख रुपए हम लगा दिए। उसको क्या बताएं, जब से पैदा हुआ उसको दवा के ही बल पे हम जिलाए हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे के दादाजी हैं। इनके जो आंसू है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं गांव के कुछ लोग बैठे हैं। हम यहाँ के माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब गांव में एक बच्चा चोरी हो गया तो किस तरह नज़रिए से देखते हैं, क्या सोचते हैं इस पे। क्या नाम भैया आपका? राजकुमार। तो क्या सोचते हैं कि गांव में किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है अभी गाँव में? गांव में भैया हम तो इलाहाबाद से आए हैं भैया, हमारे परिचय के तो ऐसे हैं, ठीक है। तो हमें इस गांव के तो है नहीं। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। अच्छा। अभी कल भी इलाहाबाद में GSS स्कूल है, वहाँ से एक बच्ची को पकड़ा गया। वहाँ पे भी हमने वीडियो भी उसका देखा। वहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कल इलाहाबाद में भी। मतलब बच्चा चोरी की घटना को आप सही मान रहे हैं? हाँ, 100% है भाई। भाई हमारे परिचय, हम आते जाते हैं यहाँ पे, हमारे रिलेटिव है, तो हम सच्ची घटना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन पुलिस कह रही है यह एक तरह का केवल अफवाह है। नहीं, बिल्कुल अफवाह नहीं है। जिसका बच्चा चोरी हुआ वो अफवाह मानेगा? आप लोग तो खुद आए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, अफवाह इसको मानेंगे आप? बच्चा भाई जिसके ऊपर बीत रहा वो जानता है ना। भाई ये प्रशासन जिम्मेदारी है ना, उसको ढूंढवाए बच्चे को। प्रशासन गलती है। बहुत तेजी से लोग सवाल पूछ रहे हैं इस मामले पे। हालांकि गांव के और भी लोग हैं। राजन मिश्रा आर्ट जर्नलिस्ट चलाते हैं, लगातार इस मामले को कवरेज भी कर रहे हैं। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह ये मामला किस तरह पे मोड़ ले सकता है। बताइए सर।
देखिए फ़िलहाल तो पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा कि वजह क्या है, ठीक है। और लेकिन जिस तरह से घटना हुई है अभी तक 6 दिन का समय बीत गया है और पुलिस के हाथ भी खाली है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो जांच कर रही है वो बिंदु बताएगी नहीं किसी को भी कि हम किस बिंदु पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी ये डर रहता है कि अगर हम पहले कहीं हिंट दे देंगे तो ऐसा ना हो कि जिसने अपराधी भाग जाए, अपराधी सतर्क हो जाए। तो इसलिए पुलिस जो है अपने मतलब दायरे में रह के और छिपा के जो अपनी जांच करती है। खुलासा जल्द ही होगा, पूरी संभावना है कि पुलिस खुलासा कर लेगी और जो अपराधी है वो भी पकड़ में आएंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना ये है कि वो बच्चा जो है वो सही सलामत हो, और क्योंकि एक माँ है, एक माँ का दर्द है और आज लाखों लोगों की दुआएं इस परिवार के साथ है। बस यही चाहेंगे कि बच्चा सही सलामत परिवार तक मिल जाए और खुलासा तो जल्द होगा, पूरा विश्वास हमें है। किस मोड़ पे हो सकता है, कुछ आप अपना अनुभव बताएं। बहुत तरह की इस तरह की खबरें आपने बनाई होगी, तो किस तरह का खुलासा हो सकता है, कुछ अंदाजा हो? देखिए ऐसी खबरें तो जैसे आमतौर पे बच्चा चोर की भी खबरें आती हैं, कुछ गिरोह होते हैं, लेकिन अभी हमारे जौनपुर में ऐसी कोई घटना हुई नहीं। पहली घटना ये जो है सुनने में आई है, जिस तरह से लोगों ने बताया कि रात में आया लेके चला गया, चूँकि चालू रोड भी है तो अब हो सकता है कि किसी की किससे दुश्मनी रही हो। संभवतः जैसे अब पता चला कि दादाजी मान लीजिए झाड़ते फूटे पूजा पाठ भी करते हैं, ये मान रहे किसी दुश्मनी नहीं, लेकिन हो सकता है कोई अंदरूनी इनसे किसी बात को लेकर दादाजी से दुश्मनी रखता रहा हो, सोचा होगा कि चलिए इस तरह से इनसे बदला लिया जाए। हो सकता है वर्चस्व को लेकर हो सकता है कि जिस तरह से इनका एक वर्चस्व इनके क्षेत्र में बढ़ रहा हो तो उसमें कोई और हो सकता है अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता हो, तो ऐसा कुछ। लेकिन जो भी परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, निश्चित तौर पे चौंकाने वाले होंगे। किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसा भी कोई कर सकता होगा। तो हो सकता है कि अगल बगल का ही कोई संभावनाएं जो है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस खुलासा करेगी और जल्द ही जल्द परिणाम सामने आ जाएंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि बच्चा जो है वो सही सलामत हो। सबकी यही प्रार्थना है कि खुलासा पुलिस जल्द से जल्द इस मामले पर करे, क्योंकि इस खबर पर सबकी नज़र है, पूरे देश की नज़र है उस बच्चे के साथ, पूरे देश की दुआएं हैं। कुछ युवा हैं, गांव के बच्चे, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं गांव में किस तरह का माहौल है। बहुत डरावना माहौल चल रहा है इस समय गांव में। न कोई 6 बजे के बाद कहीं आ जा रहा है, बस घर में ही रह रहे हैं। स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे बच्चे? स्कूल थोड़ा बहुत चालू कर दिए हैं, लेकिन तब भी डर का माहौल है बहुत। पेरेंट्स साथ आते जाते हैं कैसे? पेरेंट्स साथ आते जाते हैं या गाड़ी आती है, गाड़ी से भी जाने देते हैं। तो आप देख सकते हैं गांव में पूरी तरह सा दहशत का माहौल है कि जो इस तरह की जो ये घटना हुई है, पूरी तरह से लोग परेशान हैं इस घटना से। देख सकते हैं कुछ और बच्चे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंबुश पांडे। क्या इसी गांव के हैं आप? जी इसी गांव के हैं। क्या इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं आप? जी ये घटना बहुत ख़राब घटना है हमारे यहाँ का। जैसा कि हमको आप सबको मालूम है कि घटना यह हो गया है। सोमवार की रात आए कुछ लोग बच्चों को लेकर चले गए और हमारे परिजन सब आए और पुलिस प्रशासन भी आई और हम लोग साथ में जुटे थे, सब मेहनत भी किए थे साथ में और बहुत हम लोग खोजे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे साथ शासन प्रशासन भी है और सोचिए उस 11 महीने का जो लड़का होगा वो किसका दुश्मन होगा। उस बेबस माँ पे क्या बीतती होगी, उस बेबस परदादे परदादा पे क्या बीतती होगी, पिता पे क्या बीतती होगी, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। सोचिए अभी वो दवा पे चल रहा था, सोचिए क्या हो सकता है ये घटना उस बच्चे के साथ क्या होता होगा। आज मैं यही कहूँगा, गुहार लगाऊंगा, भगवान से कहूँगा और प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा अनुरोध है। देख सकते हैं पूरे गांव की दुआएं हैं, पूरे देश की दुआएं हैं कि जो छोटा सा बच्चा ही 11 महीने का जो चोरी हुआ है वो जल्द से जल्द बरामद हो जाए और अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे हो। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।